हे गाइस फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ और उस स्ट्रैटेजी का आपको प्रूफ भी दे दूंगा कि वही स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि देखना, लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर मैंने खुद का बायोलॉजी का स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट किया था एंड मैंने स्कोर किया था 340 आउट ऑफ 360। तो अगर देखना कि अगर आप बायोलॉजी के अंदर 340 स्कोर करते हो, अगर फिजिक्स के अंदर आप 120 से लेकर 150 के बीच में करते हो एंड केमिस्ट्री के अंदर 150 के आगे करते हो, तभी भी आपका स्कोर 600 तक या तो उससे आगे भी जा सकता है। तो यहाँ पर देखना कि बायोलॉजी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए जिसके अंदर आप आराम से स्कोर कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते थे एंड वही गलतियाँ जो कि मैंने नहीं की थी आप करने वाले हो। तो जल्दी से देख लो कि आप क्या क्या करने वाले हो, आपको क्या करना चाहिए एंड मेरी कुछ ट्रिक्स, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड विद द प्रूफ ओनली, ठीक है, क्योंकि विदाउट प्रूफ मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला आज की इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको मिस गाइड किया जा सकता है। या आप देखना, मैं खुद से बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, आई एम एजुकेटर ऑन दैन अकेडमी। बट आप देखना कि मिस गाइड मतलब क्या होता है कि आपको बोला जाएगा कि यहाँ से आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है, दिस इज़ द एक्स्ट्रा एज टॉपिक, दिस इज़ द एक्स्ट्रा एज कवरिंग टॉपिक। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिस गाइड जरूर किया जाता है। देखना मेरे दोस्तों, ये बात सही है, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस बनते थे बट वो 2018 से पहले, 2015 से पहले बनते थे, ठीक है। बट अभी के सिनेरियो के अंदर आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं दिखाई देने वाला बायोलॉजी से। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई बच्चा लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर ये एनसीईआरटी को छोड़ता है। या आप देखना कि यस, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो अगर आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट है, अदरवाइज आपको एनसीईआरटी को परफेक्ट करना पड़ेगा। पहली चीज़ देखना कि एनसीईआरटी को तो परफेक्ट कर लो ना, बाकी की चीज़ें बाद में देख लेंगे। आपकी एनसीईआरटी की तो लगी पड़ी है और आप एलन के मॉड्यूल्स, आकाश के मॉड्यूल्स देख रहे हो, ठीक है। उनके मॉड्यूल्स हाई स्कोर करेंगे, मतलब लगते हैं जैसे कि 360, और 340 तक जाने के लिए आपको ना यस मॉड्यूल्स की वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर ऐसे मॉड्यूल्स अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो तो पढ़ो, अदरवाइज प्लीज़ एनसीईआरटी को फोकस करो, ठीक है। 100% आपको एनसीईआरटी रिजल्ट देगी और एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। तो ये फर्स्ट थिंग थी कि जो कि मेरे रिजल्ट का सबसे बढ़िया रामबाण उपाय था। क्योंकि लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर मुझे नहीं मालूम है कि मैंने कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा था। यस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के थोड़े से पॉइंट्स जो कि मेरे मैम ने एक्चुअली थोड़ा सा प्रिंटेड नोट्स दिया था जिसके अंदर थोड़ा सा पढ़ा था, वो भी गैमेटोजेनेसिस एंड उसके साथ थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट उस चीज़ को छोड़ के मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं पढ़ा था, फिर भी मेरा स्कोर 340 आ गया। तो जस्ट बिलीव में यार, फर्स्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। बट इसके आगे जाके एक फुल प्रूफ, मतलब जो कि आप जिस पे भरोसा रखने वाले वो भी बताने वाला हो, ठीक है। बट एक खास चीज़ यार, आपको लगता होगा कि इसका फाइनल के अंदर, अगर मेरा फाइनल के अंदर 340 आ गया बायोलॉजी के अंदर, तो टेस्ट सीरीज़ के अंदर कितना बनता था। सो मेरे टेस्ट सीरीज़ के अंदर, मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंदर 130, 150, 170 एंड मैक्स टू मैक्स 200 बनता था बायोलॉजी के अंदर। बट ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से इतना ज़्यादा स्कोर बूस्ट हो गया, वो मेरे लास्ट मिनट के या तो लास्ट 3 मंथ्स के रिवीजन नोट्स। तो देखना कि नोट्स हर कोई बना सकता है, नोट्स तो आपने 1000 बार बनाए होंगे, ठीक है, यहाँ पर चिपका होगा, वहाँ पर चिपका होगा। बट लास्ट के 3 मंथ्स के शॉर्ट नोट्स थोड़ी सी अलग चीज़ होती है। मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दूंगा, इस चीज़ को थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन कर दूंगा। देखना कि लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर आपको याद करना है कि मतलब सभी चीज़ें याद करनी, जैसे कि एनिमल किंगडम्स की सभी चीज़ें, जैसे कि आपके जेनेटिक्स की सभी चीज़ें, को फैक्टर्स की सभी चीज़ें। तो जो चीज़ें आप भूलते हो ना, बार बार भूलते हो, वोलेटाइल हो जाती है चीज़ें, उन चीज़ों की फिर से एक बार उसकी शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि क्या हो जाएगी, आपके पास शॉर्ट नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स बन सके। तो ऐसी चीज़ों को ना आप आराम से याद रख सकते हो, जैसे कि पीबीआर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आपको पीबीआर की वो डायग्राम याद नहीं रही थी, तो उसे एकदम शॉर्ट नोट्स के अंदर कुछ तो लिख लो उसके बारे में और उसे फिर बार बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो जहाँ तक आप उसे याद रख सके। याद देखना, एज ए ह्यूमन बीइंग ना, हमारे अंदर ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती चीज़ों को याद रखने की। जैसे कि हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किससे बनी होती है वो भी चीज़ें भूल जाते हैं। मतलब हमारे पास यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल को भी याद करने का तरीका नहीं रह जाता। तो इसकी वजह से क्या करना होता है, आपको बार बार रिविजन देना होता है। तो रिविजन एक इंपॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करता है आपकी स्टडीज़ के अंदर। फिर बाद में एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइम्स यू शुड स्टडी और यू शुड रीड योर एनसीईआरटी। तो यस, मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देखी हैं, मुझे लगता है कि हाँ ठीक है। बट मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा। ऐसे कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होता जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। देखना कि लिविंग वर्ल्ड टॉपिक है, लिविंग वर्ल्ड को मैं 10 बार, 20 बार, 30 बार पढ़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल टॉपिक में कंसिडर किया जा सकता है। बट एज अ आप देख सकते हो बायोमोलिक्यूल्स आ जाएगा, ठीक है, जो कि याद नहीं रह पाता। फिर बाद में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये टॉपिक्स अगर मैं 10 बार पढ़ूंगा या तो 12 बार पढ़ूंगा या तो 20 बार पढ़ूंगा तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। जो ऐसे टॉपिक्स जो कि थोड़े से मुश्किल है याद करने के लिए और जो जल्दी से याद नहीं रहते, ठीक है, तो उन टॉपिक्स को मुझे बार बार पढ़ना पड़ेगा। सो देयर इज़ नथिंग फिक्स नंबर। जब तक आपको वो चीज़ आपके दिमाग तक अच्छे से पहुंच नहीं पाती, अच्छे से याद नहीं हो जाती,
तब तक आपको एनसीईआरटी से उस चीज़ को पढ़ना है। देयर इज़ नो एनी फिक्स नंबर, ठीक है। एज अ नंबर आप पकड़ सकते हो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड मिलियंस ऑफ द टाइम्स, ठीक है। जब तक वो चीज़ आपको याद नहीं रहती, एज ए एजुकेटर मैं अच्छे से बता सकता हूँ ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ मेरे, ठीक है। एंड इवन देखना कि जब मैं यूट्यूब के ऊपर लोगों से इंटरेक्ट होता हूँ, ठीक है। इवन अभी हमारा जूम मीटिंग पर होता था, एंड अभी खुद की एप्लीकेशन आ रही है, तो ये खास चीज़ देखना कि मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट होता हूँ, तो बच्चे इस चीज़ के अंदर गलती करते हैं कि उनको मालूम नहीं होता कि कितना बार किसे अच्छे से पढ़ना है। तो यस, जब तक परफेक्शन नहीं आता तब तक आपको उस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। फिर बाद में यार भैया बायोलॉजी को कितना ही समय पढ़ना चाहिए दिन में, एंड एक चीज़ देखना है क्या होता है, खास चीज़, ठीक है, कितना समय पढ़ना है। तो एक बच्चा सोच लेता है कि मैं कल 5 घंटे बायोलॉजी को पढ़ूंगा, 3 घंटे केमिस्ट्री को, 3 घंटे फिजिक्स को। बट वो बच्चा क्या करता है, आपको एक खास करके एग्जांपल बता दूंगा कि वो बच्चा सोचता है कि मुझे 5 घंटे के अंदर 5 टॉपिक्स को कवर करना है, ताकि मैं 1 रिवीजन दूंगा, 2 रिवीजन दूंगा, 3 रिवीजन दूंगा, इन 3 मंथ्स के अंदर 10-20 रिवीजन लगा दूंगा, ठीक है। बट क्या होता है, उस 5 आवर्स के अंदर उसे 5 टॉपिक्स कवर करने होते डेली, तो क्या करता है, बस पढ़ने के जैसे करता है बट पढ़ता नहीं। मतलब आपको पता मतलब क्या है, वो खुद को बस ऐसा दिखाता है कि मैंने पढ़ा है 5 टॉपिक्स, बट उसके दिमाग तक कुछ चीज़ें पहुँच नहीं पाती। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। मतलब वो बस खुद को दिखाता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, बट एक्चुअली वो पढ़ नहीं रहा होता है, बट ठीक है, मतलब पढ़ भी रहा होता है बट उसके दिमाग तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती। तो आपको ये खुद को फंसाने वाली चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। सो देखना कुछ चीज़ें वक्त लेती हैं, जैसे कि लिविंग वर्ड आपका आधे घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर हो भी जाएगा, एंड कुछ लोगों की IQ लेवल की वजह से या तो पढ़ने की आदत की वजह से 1.5-2 घंटा भी लग सकता है। बट फोटोसिंथेसिस जैसे टॉपिक्स, जेनेटिक्स जैसे टॉपिक्स, या तो कुछ ऐसे डेंजरस टॉपिक्स हो सकते हैं ना जो कि आपको अच्छे नहीं लगते, इकोसिस्टम का, इकोलॉजी का टॉपिक, ठीक है। तो उस टॉपिक के लिए कभी कभार 2 घंटे देना भी एक अच्छी बात होती है। तो भैया आप बोलोगे कि मतलब आप बोलोगे कि भैया लास्ट के 3 महीने बचे हैं, अगर एक टॉपिक को 2 आवर्स देंगे तो कैसे हो जाएगा? नहीं, देना पड़ेगा यार, ठीक है। अगर अभी 2 आवर्स नहीं देगा ना तो 2 दिनों के बाद वो भूल जाएगा टॉपिक टू, ठीक है। तो अगर तुझे उस टॉपिक को याद करना है तो आज 2 घंटे दे देना, ठीक है। कल फिर 1 घंटे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। तो आपको क्या करना है, हर एक चीज़ जो जितना टाइम लेती है उतना टाइम दो। यस, एक बात ज़रूर याद रखना कि टाइम थोड़ा सा कम देना है, क्योंकि नीड बहुत ही ज़्यादा एकदम आसमान को छूने, मतलब यहाँ पर आके रुकी है, ठीक है। अभी आपको फेस करना है, तो टाइम इज़ अ लिमिट, बट यार उतनी भी नहीं है कि आप 1 आवर के अंदर 5 टॉपिक्स को ख़त्म करो, या तो 5 आवर्स के अंदर डायरेक्टली गायब कर दो, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी। फिर बाद में आती है मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की ट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा है कि मैं एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ता था, बट एनसीईआरटी को बस पढ़ने से स्कोर नहीं आ जाएगा, नहीं, कभी भी नहीं आ सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपका स्कोर एनसीईआरटी से पढ़ने से आ जाए। बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप हर एक टॉपिक के, ठीक है, डिपेंड करता है टॉपिक कौन सा है, बट हर एक टॉपिक के मिनिमम 100 से लेकर 150 क्वेश्चन एंड मैक्स टू मैक्स 200 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी द एनसीईआरटी बेस्ड और रिलेटेड टू द एनसीईआरटी, ठीक है। डायरेक्टली तो एनसीईआरटी नहीं बोल सकता, क्योंकि एनसीईआरटी से क्या लाइन खींचे होगे क्या नहीं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या तो एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व मत करो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा महान आदमी हैं हमारे सामने, ठीक है, जो कि मेरे स्टूडेंट्स होने वाले, इस वीडियो को देखने वाले हैं, जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हालांकि पढ़ते एनसीईआरटी है, ठीक है, बट क्वेश्चन सॉल्व करते आउट ऑफ एनसीईआरटी। कहाँ पर मिलते हैं लोग, ठीक है। ऐसा मत करना यार मेरे दोस्तों, ऐसा मत करना। आप ही सोचो ना कि अगर एनटीए वाले ही आउट ऑफ एनसीईआरटी का डेटा नहीं पूछने वाले तो आपको क्या करना। यस, यहाँ पर मुझे कुछ बच्चे, कुछ यूट्यूबर्स या कुछ टीचर्स मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि बस तुम एनसीईआरटी को प्रमोट कर रहे हो। हाँ यार देखना, 340 स्कोर करने के लिए अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से परफेक्ट करते हो तो बहुत आराम से आ सकता है। 360 और 340 के बीच में एक डिफरेंस है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, आउट ऑफ एनसीईआरटी ज़्यादा मैटर नहीं करती, बस 3 में से काउंट करूँगा। थोड़ा सा लक भी मैटर करेगा एंड थोड़ी सी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। उन 20 मार्क के लिए इतनी चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। और ये चीज़ें ना ऑटोमेटिकली हो जाती है, नहीं तो छूट जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आप वर्क मत करो, आप ना 340 के लिए वर्क करो, और 340 अगर आ जाएंगे तो लग बाई चांस 360 आ सकते, 350, 355 आ सकते हैं। एंड मैंने आपको एक बोला था कि मैं फुल प्रूफ, मतलब क्या प्रूफ के साथ आपके साथ प्लानिंग शेयर करना चाहता हूँ। आप देखना कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, नीट 2021 में देर आर द मैनी स्टूडेंट्स ऑफ माइंड, ठीक है, मेरे बहुत ज़्यादा बच्चे थे, स्टूडेंट थे आप कह सकते हो। उनका स्कोर अच्छा नहीं बन रहा था बायोलॉजी के अंदर, बट मैं तो था उनके साथ में। मैं बोलता था कि यार बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ो, इस टॉपिक को पढ़ो। मैं उन्हें बार बार पढ़ाता था टॉपिक को, 1 शॉट वीडियोस को, मतलब 1 शॉट पढ़ाता था, इवन क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग करा के लेता था। एंड जब 3 मंथ्स हो गए ना, ठीक है, जब उनका क्वेश्चन पेपर हो गया, जब नीट हो गई, हालांकि यस लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का सिंपल था, इस साल भी वैसा ही क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस तो ज़रूर है।
तो कई बच्चों की 355, 350, 345 इतना ज़्यादा स्कोर बना। इवन मेरे से 5, 10, 15 मार्क्स उन्होंने अच्छे से ज़्यादा स्कोर कर लिए। कुछ तो रीज़न होगा, मेरी कुछ तो मेंटरशिप उसके अंदर होगी ना, ठीक है। यस, तो उनका सक्सेस तो है एक्चुअली, बट वहाँ पर असली जीत मेरी हुई। क्यों? क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स ने स्कोर करके दिखा दिया। तो एक्चुअली देखना कि ये मेरे लिए थोड़ा सा प्रूफ ज़रूर था। एंड उसी के साथ देखना कि मैंने जो भी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बोली थी वो पूरे ओपन हार्टली बोली थी। यस, ठीक है, झूठ तो एक भी चीज़ नहीं थी, क्योंकि ये बायोलॉजी है। और देखना कि बायोलॉजी को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, पढ़ाता हूँ मतलब क्या, आप नहीं समझ सकते, या तो समझ सकते हो कि मेरे कितने ज़्यादा इमोशंस इस चीज़ के साथ जुड़े होंगे। तो यस, सच में मेरे दोस्तों की ये सभी चीज़ें सच थी। एंड इसी चीज़ों की वजह से मैंने 340 स्कोर किया था, ठीक है। और एक चीज़ आपके साथ ऐड करना चाहूँगा कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने होते हैं। PYQs आर द वेरी एसेंशियल, PYQs आर द वेरी बेनिफिशियल, एंड PYQs आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो PYQs फर्स्ट थिंग आपको करनी है। जो PYQs आपको बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी के लगेंगे तो उसे आप स्किप भी कर सकते हो, ये मेरा प्रॉपर सजेशन आपके लिए रहेगा, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा दिखाई दिया तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, यस। तो फिर बाद में आते हैं PYQs। उसी के साथ में हमारी एक एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे हमारे टेस्ट। एंड उसी के साथ अनअकैडमी की फ्री टेस्ट सीरीज भी होती है, जिसके अंदर आपको क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो यहाँ पर से सॉल्व कर सकते हो। बट यस, ये जो चीज़ मैंने बोली कि हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है, तो एप्लीकेशन लॉन्च तो एक्चुअली हो चुकी है, बट मुझे वहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस कराने हैं आपके लिए। तो वहाँ पर मैं बस बायोलॉजी की टेस्ट ला रहा हूँ आपके लिए। बहुत सस्ती मिल जाएगी, 20, 40, 50 रुपए के अंदर, नहीं तो फ्री मिल जाएगी। इन दोनों में से एक ऑप्शन को मैं रख दूंगा। मतलब मुझे भी देखना पड़ेगा कि मुझे कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है तो मैं आपके लिए 20-30 रुपये में तो मतलब रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। एंड अगर मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता उसके अंदर तो मैं एक्चुअली आपके लिए फ्री भी रख दूंगा, ठीक है, उसके अंदर कुछ गुंजाइश नहीं है। एंड देखो ना, कैमरे के सामने इतना ज़्यादा ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि पैसे लूँगा तो किसके लिए लूँगा और नहीं लूँगा तो किसकी वजह से नहीं लूँगा, ठीक है। तो यस, दिस इज़ द बेसिक थिंग्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड उसी के साथ हाँ, रिवीजन करने के लिए थोड़ा सा पागल बन जाओ, बायोलॉजी के लिए पागल बन जाओ। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीज़ के बाद वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। मेरा स्कोर कम आता था, ठीक है, मैं रोता था, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा होप्स थे। मैं जानता था कि फिजिक्स डुबा लेगी, केमिस्ट्री डुबा ले सकती है, ठीक है, बट बायोलॉजी के ऊपर मेरी सभी होप्स वगैरह जुड़ चुके थे। बट बायोलॉजी के अंदर जब मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर स्कोर कम आता था तब थोड़ा सा मैं हताश हो जाता था। बट यार देखना कि मैं कभी भी रुका नहीं, ठीक है। और मॉक टेस्ट के अंदर कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन थे तो मैंने उन्हें जस्ट इग्नोर किया, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन को इग्नोर किया। मैंने नहीं सोचा कि यार आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं बन रहे तो मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी के मॉड्यूल्स पढ़ने चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। मैंने बस सोचा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी बन रहे क्वेश्चन, ठीक है, मतलब क्लास वाले बना रहे तो ये उनकी गलती है, ठीक है, वो खुद से गलती करे, मेरी गलती नहीं है। मेरा स्कोर जितना एनसीईआरटी से आना चाहिए था उतना आ रहा है, उतना इट इज़ इनफ, ठीक है। अगर मेरे एनसीईआरटी के 300 के क्वेश्चंस बनते थे, 300 मार्क्स थे, तो मेरे मार्क्स जो थे मैं 300 में से ही काउंट करता था, ठीक है। उसका एक रीज़न है कि मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी को मैंने छोड़ ही दिया था। तो फर्स्ट थिंग ये भी की थी मैंने। आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉलेज चाहिए आपको, ठीक है, ये कौन सा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट लगते थे मैं उसे पॉइंट डाउन करके भी उसे पढ़ता था। एंड यस, लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर जो मेरी वीकेंड कॉन्सेप्ट थी जो कि बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, मैंने उसे भी परफेक्ट किया था। तो परफेक्ट करना कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपकी तो वहाँ पर 3 आवर्स के अंदर तो फटने वाली है, बहुत गंदी फट जाएगी कि भैया तो बोले थे एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ के भैया एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आए, ठीक है, बट भैया अभी फटी पड़ी है मेरी। बट भैया तो आपके क्वेश्चन पेपर के सामने आपके सामने आ नहीं सकते नीट के अंदर। तो एक खास चीज़ याद रखना कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करना। कॉन्सेप्ट को याद करना मतलब कॉन्सेप्ट को समझ लो, और कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरी फ्री बायोलॉजी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी के ऊपर। बस ऐप को डाउनलोड कर लो, मेरा नाम सर्च कर लो वैभव देशमुख, एक प्यारा सा कोड यूज़ कर लेना देशमुख 10, तो वहाँ पर फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, उसकी लिंक आपको मैं जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर भी आपको अच्छा सा कंटेंट प्लस गाइडेंस मिल जाएगा। And I am starting free as well as some paid mentorship sessions for the NEET 23 as well as the for NEET 24 as well as the for NEET 22, ठीक है। तो इन सभी के लिए आपको ये सभी चीज़ें मिलने वाली है, बस एक प्लेटफॉर्म हमारा एप्लीकेशन आ रहा है। तो यस, ये सभी चीज़ें आपके लिए थी। एंड यस, खुद के ऊपर भरोसा रखना, रुक जाना नहीं रे तू कभी हार के, ठीक है, कांटों पे चल के मिलेंगे राह बाहर के। एक्चुअली थोड़ा सा मिस होता है गाना, बट रुकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। होप्स मत छोड़ना, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है।
आज ना कल तो मतलब फाइनल नीट तक ना आपका स्कोर सच में अच्छा आने वाला है। बस अपने ऊपर, मेरे ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। तो चलो जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, दिस वॉज अनस्क्रिप्टेड, ठीक है, अनएडिटेड एज वेल एज द अनइफेक्टेड वीडियो है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी एडिट नहीं है और कुछ भी इफेक्ट्स इसके अंदर इंसर्ट किए नहीं है। इसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। रात के 2 या तो 3 बजे होंगे, डायरेक्टली वीडियो को शूट कर रहा हूँ। एंड दैट वॉज द ऑनेस्टी फॉर माई सब्जेक्ट बायोलॉजी। हैव अ नाइस डे।